और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक नया वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जल्द ही वो यूक्रेन में भी विक्ट्री डे मनाएंगे और इस विक्ट्री डे को लेकर उन्होंने जिस तरह से आक्रामक तेवर में बात की है वो बताता है कि वो अभी फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है और वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि लड़ाई यूक्रेन के बच्चों के लिए है। Не віддамо ані клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ані клаптика своєї історії. Ми пишаємось нашими предками. На них наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю. Ми пережили різні війни, але всі мали один фінал – нашу землю, а кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Нема окупанта, який зможе. तो क्रेशातिक वो जगह जहां यूक्रेन विक्ट्री डे मनाएगा, ऐसा कहना है ज़ेलेंस्की का। रूस में विक्ट्री डे का जश्न मन रहा है और इधर यूक्रेन में लोगों के उजड़े आशियाने अपनी अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। यूक्रेन में मौजूद मेरी सहयोगी जसप्रीत कौर ने कीव के पास के गांव से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं कीव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हुरिंका गांव में। किस तरीके से रूसी सेना ने यहां पर तांडव मचाया है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। घर को कैसे बर्बाद कर दिया है, खंडर में तब्दील कर दिया है, ये मैं आपको एक एक तस्वीर यहां की दिखाऊंगी। ये कीव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। 25 से 30 मिनट का समय लगा हमें यहां तक पहुंचने में और मैं आपको किचन का हाल दिखाती हूं। आप देखिए कि बर्बादी का मंजर क्या है। यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है, डिब्बे आप देख सकते हैं, बर्तन यहाँ पर पड़े हुए हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पर घड़ी भी रखी गई है, ये बैग यहाँ पर टंगे हुए हैं और इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किचन हुआ करती थी। सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये देखिए, कुछ लोगों को कॉइन्स भी इकट्ठा करने का शौक होता है। यहाँ पर काफी सारे सिक्के इकट्ठा किए गए हैं और कितनी हड़बड़ी में यहाँ पर लोग रहे होंगे कि अपना सब कुछ छोड़कर चले गए, क्योंकि जान बचाने की चिंता उनको ज्यादा थी। ये अलमारी को हम खोलते हैं, अलमारी में ये अलग अलग तरह की चाय रखी गई है। ये ऊपर भी ग्रीन टी यहाँ पर रखी गई है। तो जो भी यहाँ पर रहता होगा उनको अलग अलग तरह की चाय पीने का बहुत शौक होगा, लेकिन सब कुछ उन्होंने इस घर का बिगाड़ दिया है। ये आप देखिए, पीछे ये कपड़े टंगे हुए हैं, सर्दी का मौसम है, जैकेट्स यहाँ पर टंगी हुई हैं और हड़बड़ी में वो अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। ये जूते का नीचे रैक आप देख सकते हैं और ये खिड़की के अंदर से खिड़की भी यहाँ पर ये शीशा पूरा टूटा पड़ा है, अंदर का हाल दिख रहा है। तो किस तरीके से यहाँ पर गोले ने, रूसी सेना के गोले ने नुकसान पहुंचाया है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। ये कैलेंडर देखिए किस तरीके से बिखरा हुआ पड़ा है, बहुत सारा सामान है, डब्बे हैं, ये यहाँ पर अखरोट रखे हुए हैं ये अंदर, और ये शेल्फ भी पूरी तरीके से टूट चुका है। कुछ बर्तन हमको नजर आ रहे हैं, अंदर अंडे की ट्रे हमको नजर आ रही है। तो किचन का हाल बदहाल कर दिया है और पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। अगर यहाँ पर फिर से जिंदगी उनको बसानी होगी तो सब कुछ जीरो से शुरू करना होगा, नए सिरे से शुरू करना होगा। ये खूबसूरत गार्डन जो पूरी तरीके से बदहाल हो चुका है, ये आप देखिए, यहाँ पर ये टैंकी लगाई गई है, यहाँ पर हाथ धोने का पूरा इंतजाम किया गया था बाहर में। ये बेंच आप देख सकते हैं और मैं आगे आपको लेकर चलती हूँ। काफी बड़ा ये घर है, लेकिन अब ये घर बदहाल हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। तिनका तिनका करके आशियाना बनाया जाता है। कभी इस मेज का इस्तेमाल यहाँ पर चाय पीने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, चर्चा करने के लिए होता होगा, लेकिन आप देखिए करम, आप वो तस्वीरें यहाँ से दिखाइए। ये लकड़ियां यहाँ पर रखी गई है क्योंकि यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा होती है पूरे यूरोप में, और यूक्रेन की अगर हम बात करें तो ठंड में इन लकड़ियों का इस्तेमाल होता है घर को गर्म करने के लिए। ये सब कुछ बिखर चुका है और ये बड़े बड़े डब्बे नीचे आप देख सकते हैं। यूरोप में ये रिवाज है कि आप सर्दियों के मौसम में चीजों को स्टोर करते हैं, जिसमें आप अपने खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कई दिनों तक ये खराब नहीं होता है। ठंड काफी ज्यादा यहाँ पर रहती है। और पीछे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये गैस का मीटर, ये हम देख सकते हैं, ये गैस की पाइपलाइन जो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। ये मीटर नीचे पड़ा हुआ है, सब कुछ यहाँ पर वीरान है, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। रूसी सेना ने पूरे घर की सूरत बिगाड़ करके रख दी है। सिर्फ इसी घर का यही हाल नहीं है, यहाँ से हम पड़ोसी का घर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जल चुका है। यहाँ पर भी काफी ज्यादा तबाही मची है। यहाँ तक आप समझिए कि कीव से कुछ किलोमीटर दूर तक रूसी सेना पहुंच गई थी और उसने कितना नुकसान पहुंचाया है। ये जिस गांव में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जितने भी घर हैं, अधिकांश घर ऐसे हैं जिनका हाल
बिगड़ चुका है। और ये बरामदे में जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, आप देखिए करम, आप ये दिखा दीजिए, ये गमला ये पूरी तरीके से बिखर चुका है, जगह जगह यहाँ पर कांच पड़ा हुआ है। बहुत सावधानी से हमें भी आगे जाना पड़ रहा है। बोतलें यहाँ पर फेंकी हुई हैं और सब कुछ इनका तहस नहस हो चुका है। यहाँ पे एक भी लोग मौजूद नहीं है इस वक्त जिनका ये घर रहा होगा, जो यहाँ पर रहते होंगे बहुत खूबसूरत तरीके से, क्योंकि काफी बड़ा एरिया है जिसमें ये घर को बनाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। आगे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए जगह जगह यहाँ पर ये कांच है, ये कांच पूरा बिखरा हुआ है क्योंकि ये खिड़की का शीशा ये पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और हम दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी मुश्किल हमारे लिए भी है क्योंकि जगह जगह से आप देख रहे हैं जो ये स्ट्रक्चर पूरा टूटा हुआ है, यहाँ से सामान गिरने का डर भी रहता है क्योंकि ये आप देखिए कि ये पूरा शीशा भी यहाँ से निकल चुका है। और काफी मजबूती से ये बनाया गया था, लेकिन अब ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं है क्योंकि अगर हम अंदर जाते हैं, हम इस दरवाजे को भी खोलने की कोशिश अगर करते हैं, ये देखिए कांच बहुत सावधानी से, क्योंकि ये हमारे पैरों में घुस भी सकता है। ये कांच जगह जगह आप देख सकते हैं, तो ये बहुत ही, ये देखिए ये हिल रहा है, यानी कि सब कुछ खत्म कर दिया है रूसी सेना ने। और ये यूक्रेन के एक घर का हाल नहीं है, अलग अलग इलाके ऐसे हैं, अलग अलग घर ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, यूक्रेन न्यूज 18 इंडिया। रूस और यूक्रेन युद्ध में एक ऐसा हथियार निकल करके उभरा जो सारे हथियारों पर भारी पड़ गया, और इस हथियार को बनाने वाली कंपनी ने इसका प्रोडक्शन भी दोगुना कर दिया है। इसकी डिमांड हर तरफ है। ऐसा कौन सा हथियार है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। महायुद्ध में बन गया नंबर 1 हथियार। करोड़ों के टैंक पर एक अकेला भारी। दुनिया मांग रही है जैवलिन मिसाइल। निशाना लगाया, ट्रिगर दबाया और टारगेट का खेल खत्म। महायुद्ध से पहले तक जैवलिन मिसाइल का नाम दुनिया में गिने चुने लोग ही जानते थे। बड़ी बड़ी घातक मिसाइलों के आगे शायद ही कभी इस छोटी सी दिखने वाली पोर्टेबल मिसाइल की चर्चा होती थी। लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन में युद्ध का सीन बढ़ता गया, जैवलिन मिसाइल की चर्चा जोर पकड़ने लगी। और अब तो नौबत ये आ गई है कि जरूरत के आगे जैवलिन मिसाइलें कम पड़ने लगी हैं। जैवलिन मिसाइल को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसका प्रोडक्शन डबल करने का फैसला किया है। फिलहाल लॉकहीड मार्टिन हर साल 2100 जैवलिन मिसाइल बना रही थी, लेकिन अब बढ़ी हुई डिमांड के बाद कंपनी हर साल करीब 4000 जैवलिन मिसाइलें तैयार करेगी। ये जैवलिन मिसाइलों की ही ताकत है जो वो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपनी ओर खींच लाई। ये बीते 3 मई की तस्वीरें हैं जब व्हाइट हाउस से निकलकर खुद जो बाइडेन लॉकहीड मार्टिन के जैवलिन मिसाइलों के प्लांट में पहुंचे थे। बाइडेन की इस विजिट के 1 हफ्ते के भीतर ही कंपनी ने जैवलिन मिसाइलों का प्रोडक्शन डबल करने का ऐलान कर दिया। हम इसकी ऊर्जा में और बल दे सकते हैं और इसका उत्पादन तुरंत बढ़ा रहे हैं। महायुद्ध के शुरुआती दिनों से ही जैवलिन मिसाइल लॉन्चरों ने रूस की सेना को पस्त करना शुरू कर दिया था। मैन पोर्टेबल होने की वजह से इसे यूक्रेनी सैनिक कंधे पर रखकर कहीं भी ले जा रहे थे और रूसी टैंकों को चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। अमेरिका अब तक यूक्रेन 7000 जैवलिन मिसाइल लॉन्चर दे चुका है। युद्ध शुरू होने से पहले ही जनवरी महीने में यूक्रेन को 300 जैवलिन मिसाइलें भेजी जा चुकी थी। इसके बाद जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, यूक्रेन को इसकी सप्लाई बढ़ाई जाती रही। जैवलिन मिसाइलों का सबसे मजबूत पक्ष इसका हल्का वजन और सटीक निशाना है। यही नहीं, ये दुनिया के किसी भी मजबूत और अत्याधुनिक टैंक को उड़ा सकती है। 2.5 किलोमीटर के दायरे में टारगेट कहीं भी मौजूद हो, जैवलिन मिसाइल उसे नहीं बख्शती। सबसे खास बात यह है कि कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी इसके निशाने से नहीं बचते। दावा है कि जैवलिन मिसाइलों के हमले में यूक्रेन ने रूस के कई एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए।